औरतों को हक देने वाले और औरतों का हक दिलाने में किरदार अदा करने वाले अगर कोई हैं तो वो मेरे मुस्तफ़ा हैं, मेरे नबी हैं। जिस जमाने में औरत को सर उठाने का हक नहीं था, उस जमाने में मेरे नबी ने पूरी उम्मत को एक कानून दिया और फरमाया, सुनो, बाप की प्रॉपर्टी में, बाप की जायदाद में जैसे बेटों का हक है, ऐसे ही तुम्हारी बेटियों का भी हक है। बेशक, सुभान अल्लाह। ये अलग बात है, ये अलग बात है कि हम आज बेटियों की शादी करके थोड़ा बहुत जहेज वहेज दे के निपटा देते हैं, सारा माल तो लौंडे ही हड़प लेते हैं। क्यों भाई? सब कुछ लौंडों को ही दे देते हैं हम लोग। वो लड़के जो तुम्हारे लिए फातिहा तक नहीं पढ़ेंगे, जो तुम्हें कभी याद तक नहीं रखेंगे, तुम्हें मिट्टी के नीचे दफन करके चले आएंगे, बाद में कोई पलट के देखने वाला नहीं होगा कि तुम पे कैसी गुजर रही है कब्रिस्तान में। वो 2 बाई 5 के जमीन का टुकड़ा, वो बहुत मुख्तसर सा घर, पैर उधर जमीन में लगे, सर उधर टकराए, इधर हाथ जमीन से टकराए, इधर दीवार से दूसरा हाथ टकराए। आज 18 बाई 12, 15 बाई 18 के रूम में अगर जरा देर के लिए लाइट चली जाए, तुम्हारा दिल घबराने लगता है। सोचो उस कब्र में क्या होगा जो 2 गज चौड़ी होगी और 5 गज लंबी होगी, जहां कोई लाइट का सिस्टम नहीं, जहां कोई उजाले का इंतजाम नहीं, वहां कोई हमदर्दो मुनिस नहीं, वहां कोई मददगार नहीं, वहां आप होंगे और आपके आमाल होंगे। अल्लाह अकबर। कौन आएगा वहां बचाने के लिए? आज तुम बेटियों का हक मारकर अपने बेटों को दे देते हो। यह हक तलफी है लड़कियों के साथ, यह जुल्म है, यह ज्यादती है। जिस बाप ने अपनी बेटी को उसका हक नहीं दिया, कल मैदान कयामत में उस बाप को पकड़ा जाएगा तो उसे हक तलफी के जुर्म में जहन्नम में भेजा जाएगा। क्या जवाब देंगे उस दिन? क्या है हमारे पास जवाब? सब कुछ बेटों को दे दिया गया था, बेटियों को नहीं दिया गया उनका हक। जबकि बेटियों की फजीलत के बारे में, जिस जमाने में बेटियों से उनके जीने का हक छीन लिया गया था, एक बाप अपनी बेटी को इस बहाने से ले जाता था कि मेरी बेटी चलो मैं तुम्हें मेला दिखा लाऊं। एक मेला दिखाने के बहाने से बाप अपनी बेटी को लेके जाता था, कुएं के ऊपर खड़ा करता था उसे और कहता था इस कुएं में झांको। जब बच्ची उस कुएं में झांकती थी तो ये बाप पीछे से उसे धक्का दे दो। जिन बच्चियों से जीने का हक छीन लिया गया, मस्जिद नबवी शरीफ के करीब में मेरे आका तशरीफ फरमाए, सहाबा की अंजुमन लगी। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, वमल्लम यरहम सगीरना वमल्लम युअक्किर कबीरना फलैसा मिन्ना। मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, जो हमारे छोटों पर रहम ना करे और छोटे बड़ों की इज्जत ना करे, वो हम में से नहीं है। अल्लाह के नबी ने फरमाया वो हम में से, यानी वो हमारे रास्ते पे नहीं है। उसी मजमे में एक बड़े मशहूर सहाबी हजरत कैस इब्ने आसिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बैठे थे। उनकी आंखें डबडबा आईं। जब पलकों से आंसू झरने लगे, मेरे आका ने निगाह रहमत उठाई और हजरत कैस को देख के मेरे नबी ने फरमाया, कैस तुम रो रहे हो? अल्लाह अकबर। वो बच्चा जो रोने का प्रोग्राम बना रहा हो, आप उससे जरा हमदर्दी से कह दो बेटा तुम रो रहे हो, वो फट पड़ेगा, तुम्हारे गले से चिमट जाएगा बच्चा। जब मेरे नबी ने रहमत वाली जबान से पूछा, कैस रो रहे हो तुम?
कैस फट पड़े, कीक मार के रोने लगे कैस, और अर्ज किया मेरे आका आप आए हैं तो जीने का सलीका मिला, बेशक मेरे सुभान मुस्तफा आप आए हैं तो जिंदगी के जीने का हमें कुछ शऊर आया है। हुजूर अभी आपने फरमाया ना, जो अपने छोटों पे रहम ना करे वो हम में से नहीं। मेरे हुजूर यूं तो मैं अपनी 6 बेटियां जिंदा जमीन में दफन कर चुका हूं, आपने फरमाया कि अपने जो हमारे छोटों पर रहम ना करे वो हम में से नहीं। मेरी छठी बेटी मुझे याद आ गई। आका मैंने छठी बेटी जब अपनी दफन की थी उस दिन से लेके आज तक मैं एक रात चैन से नहीं सो पाया हूं। ऐसा लगता है कि मेरी बेटी मुझे आवाज दे रही है, मेरी बेटी मुझे पुकार रही है। अल्लाह अकबर। मुस्तफ़ा जाने रहमत की आंखों में आंसू आ गए और मेरे हुजूर ने हजरत कैस से फरमाया, कैस अपनी पूरी कहानी बताओ, कहानी क्या है। हजरत कैस इब्ने आसिम ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं 5 बेटी तो पहले दफन कर चुका था, मुझे बेटियों से बहुत नफरत थी। 5 बेटियां मैं अपने हाथों से दफन कर चुका था। जब छठी बेटी का नंबर आया, मैं मुल्क शाम के सफर को जा रहा था। मैंने अंदाजा लगाया कि मेरी बीवी उम्मीद से है, मेरी बीवी के शिकम में एक नई जिंदगी सांस ले रही है। मैंने बीवी को बुलाया और बुला के उससे कहा, सुनो अगर लड़का पैदा हो तो उसकी परवरिश करना, और लड़की पैदा हो तो मेरा इंतजार मत करना, अपनी ममता का गला अपने हाथों से दबोच देना। यह कह के मैं चला गया। कहते हैं हजरत कैस जब मैं वापस आया, मैंने पूछा क्या हुआ, तो मुझे बताया गया कि एक मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था, दफन कर दिया गया। बात आई गई हो गई। 7-8 साल के बाद अचानक एक दिन मैं अपने घर में आया तो मैंने देखा कि मेरी बीवी के पहलू में एक बड़ी मासूम चेहरे वाली बच्ची, उसका चेहरा बहुत भोला था, बड़ी खूबसूरत बच्ची मेरी बीवी के पहलू में बैठी है और मेरी बीवी उसकी जुल्फे संवार रही है और ऐसे देख रही है उसे जैसे एक मां अपने बच्चे को देखती है। बेशक यानी इतनी मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखे जा रही है। मुझे तो बेटियों के वजूद से नफरत थी। मैं आगे बढ़ा, मैंने डांट के पूछा कौन है ये, तो मेरी बीवी सरतापा रहम बन गई, कांपती हुई खड़ी हुई, मेरे कदमों में गिर गई और मुझसे कहने लगी, मेरे सरताज अब इससे कुछ मत कहना, अगर इसे मारना हो तो मुझे भी मार देना साथ में, इसलिए कि अब इसके बगैर मैं जिंदा नहीं रह सकूंगी। यह तुम्हारी वही बेटी है जब तुम मुल्क शाम के सफर को गए थे और मैंने कहा था कि मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ, वो यही बेटी पैदा हुई थी। रात के सन्नाटे में मेरे बाजू में लेटी थी। आपकी वसीयत के मुताबिक मैंने चाहा कि मैं इसका गला दबा दूं, मैंने हाथ भी बढ़ाया इसकी तरफ तो मेरे अंदर से आवाज आई, ए नादान औरत क्या कर रही है तू, जिसे तू अपने हाथों से खत्म कर देने का प्लान बना रही है वो तेरे ही जिस्म का तो एक हिस्सा है, तेरे ही जिस्म का तो टुकड़ा है, तू अपने जिगर के टुकड़े को अपने हाथों से बर्बाद कर देगी। मेरी ममता के हाथों मेरे हाथ रुक गए, मेरी ममता ने मुझे मारने नहीं दिया। पड़ोस में मेरे यहूदन रहती है, उसे मैंने दे दिया कि जब मेरा शौहर यहां आया करेगा तो तुम पालना और जब वो चला जाया करेगा तो मैं पाला करूंगी। 7-8 साल से पाल रही हूं इसे, ए मेरे सरताज अब इससे कुछ मत कहना। हजरत कैस कहते हैं मैं उस वक्त मसलहतन खामोश हो गया, कुछ नहीं कहा मैंने। मैं रात का इंतजार करने लगा कि जब रात के अंधेरे में पूरा मक्का मैं राहत हो जाएगा उसके बाद मैं अपनी कार्रवाई शुरू करूंगा। कहते जब रात आई और रात की जुल्फों का सहारा लेके पूरा मक्का सो गया, वो कहते कि मैं उठा, मैंने कब्र खोदने का सामान पहले ही रख लिया था,
मेरी बेटी अपनी माँ के पहलू में लेटी थी। मैं उठा, मैंने उसे पकड़ के खींचा। मेरी बच्ची चीखना चाहती थी, माँ कहना चाहती थी। मैंने उसका मुंह दबा लिया कि उसकी चीख ना निकलने पाए। मैं उसे घसीट के घर के बाहर लाया। फिर मैं उसे वहीं ले गया, उस कब्रिस्तान में जहां हमने ऐसी बेटियों के दफन करने का इंतजाम कर रखा था। वहां लेकर गया मैं, कब्र खोदी मैंने, उसी में मैंने धक्का दे दिया उसे। वो माँ 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 चीखती रही और मैं उसकी आवाज पे रेत डालता रहा, मिट्टी डालता रहा, यहां तक कि उसकी आवाज उसी में दफन होके रह गई। जब मुझे इत्मीनान हो गया, मैंने कब्र बराबर की, सामान उठाया, मैं वापस चला। अभी चंद कदम उठाए थे, मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इस बेटी से पहले 5 बेटियां मैं अपनी दफन कर चुका था अपने हाथों से, मगर ये जब छठी बेटी मैंने दफन की और दफन करके जब मैं वापस हुआ, चंद कदम उठाए थे मैंने कि अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी बेटी ने मुझे आवाज दिया, अब्बा अब्बा, मेरी बेटी ने मुझे पुकारा हो। मैं चौंक गया। चौंक के मैंने पीछे देखा, कब्र पे नजर डाली तो कब्र बराबर थी। मैं समझ गया कि ये मेरे जमीर की आवाज है, ये मेरे अंदर की आवाज है, मेरा जमीर जाग रहा है। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। उस दिन से लेकर आज तक मैं एक रात चैन से नहीं सो पाया हूं। हमारे मुहक्किकीन ने इसके बारे में लिखा है कि उसकी वजह यह थी कि 5 बेटियां पहले दफन की थी, मगर ऐसा एहसास कभी नहीं हुआ जो छठी बेटी के दफन करने पे हुआ। उसकी वजह यह थी, जैसे आप सुबह सवेरे उठते हो ना, फजर में बेदार होते हो ना, फजर में जागते हो, जब आप फजर में जागते हो और सूरज निकलने वाला होता है, सूरज निकलने से पहले पूरी दुनिया में रोशनी बिखेर दी जाती है, पूरी दुनिया को उजाल दिया जाता है, पूरी दुनिया में उजाला फैला दिया जाता है। हर शख्स को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि सूरज निकलने वाला है, हर आदमी समझ जाता है कि सूरज निकलने वाला है। मतलब यह था, यह दुनिया का सूरज है, निकलने से पहले जमीन पे उजाला फैला दिया जाता है। और मेरे नबी तो आफताब नबुव्वत थे, महताब नबुव्वत थे। मेरे नबी के आने से पहले इंसानों के सीनों में उजाला फैला दिया गया, ताकि वो आए तो उनका इस्तिकबाल दिल के अंधेरे के साथ ना किया जाए, कल्ब के उजाले के साथ किया जाए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, सरकार की आमद, सरकार की आमद, नारे तकबीर। जरा गौर करें और सोचें, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिसे 3 बेटियां दे और बाप उन बेटियों की सही से परवरिश करे, फिर उनको उनके शौहरों के घर रुखसत कर दे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसकी जन्नत की जमानत मैं देता हूं। हुजूर फरमाते हैं, उसकी जन्नत की जमानत। एक सहाबी उठ के खड़े हो गए, अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अगर किसी के 2 बेटियां हों तो मेरे हुजूर फरमाते हैं उसके लिए भी जन्नत है। एक सहाबी और उठ के खड़े हो गए, आका, जिसके एक ही बेटी हो, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, खुदा के खजाने में कोई कमी थोड़ी है। बेशक, सुभान हुजूर अल्लाह। घर आए, ये खबर मेरे नबी के घर तक पहुंच गई। हम सब मुसलमानों की माँ उम्मुल मोमिनीन हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जिसके कोई बेटी ना हो, जिसके कोई बेटी ना हो वो क्या करे? तो मेरे आका ने फरमाया, आयशा, जिसके कोई बेटी ना हो वो अपने घर में बेटी पैदा होने की तमन्ना कर ले, उसके लिए भी मेरी गारंटी है जन्नत की। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सिर्फ तमन्ना कर ले बेटी पैदा होने की। अल्लाह अकबर। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन मस्जिद नबी शरीफ से निकले, मदीने की गली से गुजर के जा रहे थे, सहाबा साथ में थे। एक मकान के कारी साहब, नींद आ रही है? सुभान अल्लाह कहेंगे आप लोग? बात समझ आ रही है? बात समझ आ रही है?
समझ आ रही है तो जरा कह दीजिए सुभान अल्लाह। मदीने शरीफ की एक गली से निकले, एक मकान के सामने से गुजरे मेरे नबी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, यह मकान बहुत रोशन है, यह मकान बहुत मुनव्वर है। अब वो बिजली का तो सिस्टम नहीं रहा होगा, कोई ट्यूबलाइट तो नहीं लगी होगी, उसमें कोई ऐसा सिस्टम तो होगा नहीं जो वहां लाइट का सिस्टम हो। सुभान अल्लाह बोलो तो मैं आगे की बात बताता हूं। आइए प्रधान जी, साबिक प्रधान जनाब रफीक साहब तशरीफ ले आए। इधर आ जाओ रफीक भाई। मस्जिद सब एक सी है, यहाँ कोई मेंबर थोड़ी लगा हुआ है, तो सब एक से ही है माशाल्लाह। और अल्लाह के घर में वो सुना नहीं, डॉक्टर इकबाल ने कहा था, सब एक ही सब में खड़े हो गए, महमूद अयाज ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। आए है बेशक सुभान अल्लाह। हुजूर से कहा, हुजूर ये घर बहुत रोशन है। मेरे नबी का इरशाद सुनो, मेरे सरकार फरमाते हैं, जाकर इस घर में पता लगाओ, या तो इस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी या इस घर में किसी लड़की की पैदाइश हुई होगी। आहा बेशक सुभान क्या अल्लाह। मतलब, जिन मकानों में यतीमों की परवरिश होती है या जिन मकानों में लड़कियों की पैदाइश होती है, उन मकानों में अल्लाह की तरफ से अनवार की बारिश होती है, बेशक सुभान अल्लाह। रहमतें बरसती है वहां। आज तो ऐसा लगता है कि अय्याम जाहिलियत का दौर फिर से आ गया है पलट के। जलील तो कल भी की जा रही थी औरत, और जलील तो आज भी की जा रही। बेची तो कल भी जाती थी औरत, और बेची आज भी जा रही है औरत। मगर फर्क कितना है, पहले औरत का मुजस्समा बिकता था, अब औरत की तस्वीर बिकती है कपड़ों पे लगा के। नहीं समझे? पहले मलबूस औरत बिकती थी, अब नंगी औरत बिक रही है। क्या वजह है कि कपड़ों का एडवर्टाइज, कपड़ों की शोहरत के लिए औरत ही का फोटो मिला है, औरत ही को इस्तेमाल किया जा रहा है। मारी कल भी जा रही थी औरत, और मारी आज भी आ रही है। फर्क कितना है, कल पैदा होने के बाद मारी जाती थी, और आज पैदा होने से पहले मारी जा रही है। आज तो अगर औरत उम्मीद से है, मशीनों के जरिए से पता लगा लिया जाता है लड़का है या लड़की है। मालूम हो जाए लड़की है तो उसे दुनिया में आने तक नहीं दिया जाता, उससे पहले ही उसे फना के घाट उतार दिया जाता है। क्या जवाब दोगे अल्लाह के यहां? मारा कल भी जा रहा था और मारा आज भी जा रहा है। सोचो, कल का बड़ा जालिम था या आज का बड़ा जालिम है? कल बड़ा जुल्म था या आज बड़ा जुल्म है? अरे कम से कम वो पैदा तो हो लेने देते थे, आज तो पैदा भी नहीं होने देते, उससे पहले मार देते। अल्लाह